मलिक साहब, आपको क्योंकि काफ़ी इनसाइड न्यूज़ का पता होता है, मियाँ साहब बाहर चले गए हैं, मरीम नवाज़ भी बाहर हैं, बिलावल और ज़दाई साहब भी बैरून मुल्क हैं, वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ़ तंजीमों के सिलसिले में ऑब्वियसली वो गए हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको लोग बाहर ही नज़र आ रहे हैं। फिर मियाँ साहब ने कल जब उनसे क्वेश्चन भी हुआ कि आप चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने, तो उन्होंने कहा कि टाल दिया उसको। आप बड़े अरसे से हमें बताए थे कि वो नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो आप ही बता दें इस हवाले से फिर कि क्यों नहीं बने। देखिए, मियां नवाज शरीफ का जो टारगेट था वापसी पे, वतन वापसी पे, वो ये था कि अगर उनकी पार्टी बड़ी अक्सरियत के साथ अगर इंतखाबात नहीं जीतती तो वो वजीर आजम नहीं बनेंगे। फिर दूसरा उनकी सोच ये थी कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपनी जो है अगली सियासी लीडरशिप जो है वो मरीम नवाज को देना चाहते थे। मेरे ख्याल में इस सूरत में वो कामयाब हुए। मरीम नवाज पंजाब की वज़ीर आला बन गई। पार्टी की लीडरशिप में जो थोड़े बहुत इख्तलाफात थे, शायद खाकान साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब को छोड़ के बाकी सारे लोगों ने पार्टी की लीडरशिप के हवाले से भी मरीम नवाज को कबूल कर लिया। अब यही मियां नवाज शरीफ का टारगेट था, और अगर वाज़ेह बरतरी मिलती तो मियां नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। मियां नवाज शरीफ किसी ऐसी मखलूत हुकूमत का वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे। उनकी सोच ये थी कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और वो एक अक्सरियती जमात होंगे जिसके नतीजे में वो हुकूमत बना लेंगे। अब इसमें दूसरी एक राय दी जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब चूंकि उनका अपना इलेक्शन टफ हो गया, पॉपुलैरिटी पीटीआई की बहुत ज्यादा देखने में आई, वोट बहुत ज्यादा कास्ट हो गए, पीएमएलएन के इतने वोट बाहर नहीं निकले, तो मियां साहब ने ये बेहतर समझा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क़यादत संभाल लें और मियां नवाज शरीफ जो है वो जरा पीछे हो जाए। बट एट द सेम टाइम मलिक साहब ये भी तो साथ साथ मियां साहब क्लियरली बताते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, मेरे दिल में बड़े राज हैं। उनके साथ ही बताते हैं वो नाराज़ हैं, अफसुर्दा हैं। सो ऐसा लगता नहीं है कि वो खुशी से साइड लाइन है या रिटायर्ड है। देखिए, शुरू में तो ये मसला क्या था, मसला ये था कि मियां साहब को इस बात का गिला था कि जिस तरीके से मेरी किरदार कुशी की गई, जिस तरीके से सियासत से मुझे निकाला गया, फिर हुकूमत ख़त्म की गई, फिर मुझे जेल भेजा गया, फिर मेरी जो है एहलिया जो है उनका जिस तरीके से इंतकाल हुआ, उनका मजाक उड़ाया गया। अब अभी पूरी वो अपनी फैमिली के हवाले से मजालिम को सामने रख के वो ये समझते रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई। लेकिन जब वो वापस आए तो उसके बाद से मियां साहब ने ये गिला शिकवा बार किया कि जो उनके मुखालफिन थे उस वक्त उनको निकालने वाले, अब भी वो कहीं ना कहीं मुतहरक हैं उनके खिलाफ। और जो चीजें थी उस वक्त के जी उनको शायद उन मुस्लिम लीग नवाज को किसी सख्त मुश्किल का सामना है, मेरा नहीं ख्याल अब वो ऐसी सूरत हाल है। मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को जो है मुकम्मल सपोर्ट भी हासिल है, और मियां नवाज शरीफ के लिए शायद इस किस्म की हुकूमत जो इस वक्त चल रही है उसको चलाना मुमकिन भी नहीं था। यानी एक तरफ आप देखें कि हुकूमत के खिलाफ जिस किस्म की मुहिम चलाई जाती है, जिस किस्म की सोशल मीडिया कैंपेन अभी भी आप जिस इस वक्त जो आप प्रोग्राम कर रही हैं, उस वक्त भी लंदन में कारकुन जो है वो एक दूसरे के साथ गुथम गुथा है, लड़ाई हो रही है। वहाँ पे कारकुनान जो है मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रहे हैं इसलिए कि वहाँ मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं। सियासत के अंदर जो इतनी डिवीजन हुई, मियां नवाज शरीफ इससे खासे दिल बर्दाश्ता भी हैं, नाराज भी हैं, और वो समझते हैं कि सियासत अब एक ऐसी गली में चली गई है जहां बहुत ज्यादा इंतशार की सियासत है, एक दूसरे को गालम गलोच की सियासत है। नवाज शरीफ साहब इस सियासत से काफी हद तक निकल आए थे। और पीपल्स पार्टी के साथ आपको याद होगा एक आध दफा मियां शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की तो नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्ती से उनको फोन करके कहा कि आपने जरदारी साहब के हवाले से जो अल्फाज कहे हैं ये आपको अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से आज फिर सियासत वहीं पे आकर खड़ी हुई है जो हम 80 की दिहाई में या 90 की दिहाई में देखते थे। राइट माजिद निज़ामी साहब, अगर हम 90 की दिहाई की तरफ वापस गए हैं तो क्या हम कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर सकते हैं पीएमएलएन की अपनी कॉन्डक्ट को इस हवाले से, और मियां नवाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या नजर आता है आपको? जी, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बिल्कुल अंदरूनी तौर पे कई मसाइल हैं, और तहरीक इंसाफ के अपोजिशन को अगर सामने रखा जाए और जिस तरह की रियासती हमायत मुस्लिम लीग नून को हासिल है उसके बावजूद वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, तो इससे बड़े संजीदा सवालात पैदा होते हैं। ये मामला इतना सादा नहीं है, बल्कि इक़्तिदार के मेरा ख्याल है इस बेरहम खेल के अंदर मियां नवाज शरीफ को अपने घर से ही सपोर्ट नहीं मिली, और फैमिली ने इस बात को तरजीह दी कि मरियम नवाज की एंट्री बतौर वज़ीर आला हो जाए, बेशक नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना बन सके। तो मेरा ख्याल है कि वो अपने घर के अंदर से ही दिल बर्दाश्ता है, और 1990 में, 1997 में, 2013 में तो वो किंग मेकर बिल्कुल नहीं बने,
लेकिन अब उन्हें एक पुरकशिश नारा दे के बहलाया गया कि आप तो किंग मेकर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे वो मसाइल हैं जो मुस्लिम लीग नून को दरपेश हैं। और अगर हम गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के आदाद शुमार पे नजर डालें तो इवन 2024 ये इस साल के इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून स्पेशली सेंट्रल पंजाब में अपनी हमायत खो रही है। उसकी सीटें नेशनल असम्बली में सेंट्रल पंजाब से कम हो रही हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो मुस्लिम लीग नून के थिंक टैंक्स के सामने हैं, और लेकिन उसके ऊपर उस तरह से संजीदगी से नहीं सोचा जा रहा कि अगर मुस्लिम लीग नून सेंट्रल पंजाब से ही वो रिजल्ट हासिल नहीं कर पा रही तो अगले इलेक्शन में वो ऐसा क्या करेंगे कि जिसकी वजह से वो अपनी मकबूलियत को वापस ले सकेंगे। तो मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने जो अरसा लंदन में गुजारा है उसमें उनका मेरा ख्याल है अवाम से और मुआशरे की नब्ज से हाथ उठ गया है, और अब वो अपने मखसूस एक हल्के तक महदूद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि इलेक्शन से पहले तो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इश्तिहार छापे गए, लेकिन 8 फरवरी की रात को जिस तरह से नताइज सामने आए तो उससे ये पता चल गया कि मुस्लिम लीग नून के जो थिंक टैंक्स थे उनकी जो स्ट्रेटेजी थी या सोच थी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। और अभी भी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की जा रही कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि मुस्लिम लीग नून अपने रिवाइवल कर सकेगी। राइट, मलिक साहब, डू यू एग्री विद दिस एनालिसिस कि पीएमएलएन ये बात निजामी साहब की दुरुस्त है। मेरे ख्याल में निजामी साहब की ये बात दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ को और उनकी पार्टी को ये इदराक नहीं था कि वोट बैंक इतना ज्यादा निकलेगा, और जो वो सोच लेके बैठे हुए थे मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से उनके रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे। दूसरा मसला भी बिल्कुल ये दुरुस्त बात है अपनी जगह पे कि इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है, ये पॉपुलिज्म जो है वो इमरान खान साहब की जमात के पास है, और इमरान खान साहब जब तक जेल में है या मजलूमियत का कार्ड उनके पास है उस वक्त तक शायद मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी इतनी कामयाब होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन ये डिपेंड करेगा आने वाले सालों में कि क्या पीटीआई अपनी इसी मोमेंटम को बरकरार रख पाती है या पीटीआई। सॉरी मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, बट क्विक क्वेश्चन है कि अभी तक एक स्ट्रेटेजाइज खुद भी तो करे पीएमएलएन, उनकी स्ट्रेटजी यही नजर नहीं आ रही कि बस पीटीआई को खत्म करते हैं हम वापस ले पॉपुलर हो जाएंगे। देखिए उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क में महंगाई है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, बेरोजगारी है, इकानमी आपकी दबाव के अंदर है। इन हालात में कोई भी हुकूमत पॉपुलर नहीं हो सकती। मलिक साहब, आपको क्योंकि काफ़ी इनसाइड न्यूज़ का पता होता है, मियाँ साहब बाहर चले गए हैं, मरियम नवाज़ भी बाहर हैं, बिलावल और ज़दाई साहब भी बैरून मुल्क हैं, वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ तंजीमों के सिलसिले में ऑब्वियसली वो गए हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको लोग बाहर ही नज़र आ रहे हैं। फिर मियाँ साहब ने कल जब उनसे क्वेश्चन भी हुआ कि आप चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने, तो उन्होंने कहा कि टाल दिया उसको। आप बड़े अरसे से हमें बताए थे कि वो नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, तो आप ही बता दें इस हवाले से फिर कि क्यों नहीं बने। देखिए मियां नवाज शरीफ का जो टारगेट था वापसी पे, वतन वापसी पे, वो ये था कि अगर उनकी पार्टी बड़ी अक्सरियत के साथ अगर इंतखाबात नहीं जीतती तो वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। फिर दूसरा उनकी सोच ये थी कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपनी जो है अगली सियासी लीडरशिप जो है वो मरियम नवाज को देना चाहते थे। मेरे ख्याल में इस सूरत में वो कामयाब हुए। मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला बन गई। पार्टी की लीडरशिप में जो थोड़े बहुत इख्तलाफात थे, शाहिद खाकान साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब को छोड़ के बाकी सारे लोगों ने पार्टी की लीडरशिप के हवाले से भी मरियम नवाज को कबूल कर लिया। अब यही मियां नवाज शरीफ का टारगेट था, और अगर वाज़ेह बरतरी मिलती तो मियां नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। मियां नवाज शरीफ किसी ऐसी मखलूत हुकूमत का वज़ीर आज़म बनने के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे। उनकी सोच ये थी कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे और वो एक अक्सरियती जमात होंगे जिसके नतीजे में वो हुकूमत बना लेंगे। अब इसमें दूसरी एक राय दी जाती है कि मियां नवाज शरीफ साहब चूँकि उनका अपना इलेक्शन टफ हो गया, पॉपुलैरिटी पीटीआई की बहुत ज़्यादा देखने में आई, वोट बहुत ज़्यादा कास्ट हो गए, पीएमएलएन के इतने वोट बाहर नहीं निकले, तो मियां साहब ने ये बेहतर समझा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क़यादत संभाल लें और मियां नवाज शरीफ जो है वो ज़रा पीछे हो